हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक बहुत खूबसूरत बाबा साईंनाथ की लीलाओं का ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं हाजिर कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है, ये हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। ये वीडियो है अमेरिका, यानी यूएस के टेक्सास करके जो जगह है, उस टेक्सास से। और वहां से जिन्होंने मुझे बाबा साईंनाथ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है आरती श्रेष्ठा। तो चलिए, सबसे पहले मैं उनसे आप सबका परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है आरती श्रेष्ठा। तो दोस्तों, इनको मैंने जब पूछा कि आपको किस तरह से बाबा की भक्ति में आना हुआ और किस तरह से आप बाबा को मानने लगे, और बाबा की भक्ति में आने के बाद आप किस तरह से पूजा पाठ क्या करते हैं और किस रूप में बाबा को आप मानते हैं, तो वो यहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअली आप लोगों से कह दूं कि वो जन्म से लेके, यानी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नेपाल, और नेपाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप जरूर है, लेकिन आज वो यूएस सिटीजन के रूप में ही वहां टेक्सास में रहती है। और उनकी शादी हुई करीब 32 साल पहले, और अभी बहुत अच्छे खासे तरीके से उनका फैमिली चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जब से वो बाबा साईंनाथ को मानने लगे। वो कहते हैं कि कम से कम 2011 की बात है, 2010-11 की बात है। बाबा साईंनाथ को वो जानते ही नहीं थे, और ऐसे टाइम पे वो टीवी में एक प्रोग्राम देख रहे थे, और वो प्रोग्राम था हमारे हिंदुस्तान के एक नामचीन व्यक्ति विशेष है, जिनका नाम है निर्मल बाबा। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, निर्मल बाबा। उन्हें भी बहुत सारे लोग जो है मान्यता देते हैं, मानते हैं, और उनका काम ही है साई के बारे में लोगों को प्रेरित करना, लोगों को उत्साहित करना, साई भक्ति में कैसे आना है, क्या नहीं, साई के बारे में बताना। तो ऐसे ही वो जो प्रोग्राम देखे, तो प्रोग्राम देखने के बाद वो प्रभावित हुए बाबा साईंनाथ के प्रति। और बाबा साईंनाथ के प्रति जब प्रभावित वो हुए निर्मल बाबा का प्रोग्राम देखने के बाद, ऐसे टाइम पे ये सोच लो कि कम से कम 2 साल पहले से वो पैर के दर्द से बहुत परेशान थी। यानी पैर का दर्द सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी कुछ दवाइयाँ, काफी कुछ डॉक्टर को चेंज करना, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत सारी मेडिसिन वो ले चुके थे, लेकिन दर्द से निजात ही नहीं मिल रहा था। और अमेरिका जैसी जगह पे मेड का मिलना बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए घर का काम ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग खुद ब खुद ही क्या करते हैं। और यहाँ खास तौर पे जो स्त्रियां होते हैं वहाँ, उनके बारे में क्या कहना। उन्हें तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, घर का काम काज, वरना हस्बैंड है, बच्चे हैं, उन लोगों को कौन संभालेंगे। ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना, तो ऐसा ही इनका भी चलता है। और इनको क्या है कि पैर का दर्द अगर सही नहीं हो रहा है, इतना मेडिसिन लेने के बाद, इतने डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, अब करे तो क्या करे, बहुत परेशान हो गए। ऐसे टाइम पे वो बाबा साईंनाथ का ही एक कोई प्रोग्राम देख रहे थे कि कोई एक साई डिवोटी, जिनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, और उन्होंने बाबा साईंनाथ की भभूति का प्रयोग किया, हाथ में लगाया, और उनका दर्द ठीक हो गया। ओम साई राम। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद वो बहुत उत्साहित हुए कि बाबा की भभूति इस तरह से काम कर जाता है। और यहां तक कि उन्हें यह भी बता दिया गया कि आपके पास अगर शिरडी का साई भभूति, यानी शिरडी में जो साई भभूति मिलता है, अगर वो आपके पास नहीं है, तो जिस जगह पे आप पूजा करते हो, आपके पूजा स्थल में जो अगरबत्ती या धूप लगाते हो, उसका राख जो है वो भी बाबा की भभूति के हिसाब से आप प्रयोग में ले सकते हो। इतना कुछ उन्हें जानकारी मिल गई, लेकिन करे क्या, उनके पैर में दर्द है ना। अब उनको ये लगा कि हाथ में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, वो एक अलग बात है,
लेकिन पैर में दर्द हो रहा है, तो पैर के दर्द में मैं कैसे इसको प्रयोग करूं? क्योंकि ये बाबा साईंनाथ की भभूति है। बाबा साईंनाथ के नाम से मैं पैर में कैसे लगाऊं? हालांकि उन्हें पता नहीं था कि बाबा साईंनाथ के नाम से वो भभूति जो है वो महाऔषधि का काम कर जाते हैं। और ऐसा सोच तो ये साधारण सी है, ये तो होता ही है। पर मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसा कुछ अगर दिमाग में रखते हैं कि बाबा की भभूति हम पैर में नहीं लगा सकते हैं या पैरों के तलवे पे नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर सोचा जाए तो हमारे पूरे शरीर का पुर्जा पुर्जा ये तो साईं का ही देन है। अगर हम साईं को मानते हैं या प्रभु श्री राम जी का देन है, भगवान का देन है, तो उनका ही दिया हुआ इस शरीर के पुर्जे पुर्जे में कहीं पे भी आप उसको प्रयोग में ले सकते हो। हालांकि उन्होंने किसी से सलाह लिए और सलाह लेने के बाद उन्हें जब पता चला कि बाबा साईंनाथ की भभूति हम पैर में भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे एक वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे, लंदन का वीडियो था। एक छोटा सा बच्चा, उसके पेशाब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और काफी जद्दोजहद के बावजूद वो सही नहीं हो पा रहा था। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए, काफी सारे मेडिसिन यूज करते रहे, नहीं हुआ। लेकिन आखिर में जब उनके पापा बाबा साईंनाथ के सामने खड़े होकर बाबा साईंनाथ से अर्जी लगाए कि अब एक आखिरी रास्ता है, आपकी भभूति, इसी से ही अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना ये आपके ऊपर निर्भर करता है बाबा, ये आप ही जानो। हम तो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे का रोना सुनकर, बच्चे को रोते हुए देखकर हमें बहुत दर्द हो रहा है। तो आखिर में वो भभूति जब उनके पेशाब के जगह पे लगाए तो वो बच्चा ऐसे सो गया मानो कि उसमें और किसी तरह का कोई दर्द है ही नहीं। और हालांकि ऐसा ही हुआ कि अगला दिन सुबह जब वो नींद से उठा, उसके बाद आज तक उसमें वो दर्द और दोबारा नहीं हुआ। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ऐसे ही ये आरती बहन के साथ में भी इसी तरह की घटनाएं घटित हुई। वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि बाबा साईंनाथ की भभूति मैं पैर में कैसे लगाऊं। लेकिन उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही वो बाबा साईंनाथ की भभूति का प्रयोग किए, अपने पैरों पे लगाए, और उसके अगला दिन से ये मान लो कि वो दर्द कम से कम 99.99% गायब। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। इस तरह से बाबा की भभूति काम कर जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, बाबा के भक्ति में जो रम गए वो तो हर चीज को इसी तरह से सम्मान देंगे ना, कि बाबा का नाम जहां है वो तो हमारे दिल से सम्मान है। इसीलिए उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके शरीर में किसी भी अंग में, किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो वहां आप भभूति का प्रयोग कर सकते हैं बाबा का नाम लेके। अब यहाँ पे ये बात इन्होंने कहा कि कम से कम 12 साल उनको नेपाल से शिफ्ट होकर हो गया यूएस में। वो रहीवासी तो है, वहां का सिटीजनशिप उन्हें मिल चुका है और वो यूएस सिटीजन के हिसाब से ही वहां रहते हैं। लेकिन 12 साल से जब अपने घर वालों से मुलाकात नहीं हुई, यानी यहाँ पे आप लोगों को कह दूं, उनकी मम्मी पापा नहीं रहे हमारे बीच में और उनका कोई भाई भी नहीं है। उन लोग सिर्फ 4 बहनें हैं और चारों के 4 बहनों में से एक बहन यूएस में है और बाकी के 3 बहन जो है नेपाल में है। अब वो करे क्या, इतना दिन तो हो गया। इस वक्त उनके घर में जो घर का वातावरण, अब क्या बताऊं मैं, यहाँ पे मैं खुलकर तो कुछ बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। जिस तरह से बहुत सारे घर की बातें सुनाई देती है, कलह, रोज का कलह, यानी शाम होने के बाद जो कलह होता है, इस तरह से उनके घर में भी चालू हो गया। और वो काफी दिनों से वो चलता रहा। वो परेशान हो रही थी कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यानी उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड रोज उनके साथ में आर्गुमेंट्स करना, उनके साथ में तू तू मैं करना, या उनके बच्चे के साथ में। हालांकि इनका बच्चा जो है बहुत ही कूल माइंडेड है, बावजूद इसके उनके साथ में भी आर्गुमेंट्स वगैरह करना रोज रात का एक
डेली रूटीन के हिसाब से काम हो गया था। और इसी से जब परेशान हो गए बुरी तरह से, तब आरती जी को ये लगा कि नहीं, अब मैं बाबा साईनाथ के धाम में जाऊंगी और बाबा साईनाथ से मैं सामने सामने अर्जी दूंगी कि बाबा, तुम मेरे लिए सारा कुछ बंदोबस्त ऐसे कर दो ताकि पूरी जिंदगी में इस तरह का कलह और कभी ना हो। और ये उम्मीद लेके उन्होंने अपने बहनों से बात की है और बहन लोगों से ये कहा कि वैसे भी हम लोग काफी दिनों से मुलाकात नहीं किए एक दूसरे से, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और हम सब मिलके शिरडी जाएंगे बाबा के दर्शन में। उनके और भी जो 3 बहनें हैं वो सारे के सारे बाबा साईनाथ के ही भक्त हैं, बहुत मानते हैं बाबा साईनाथ को। तो उन लोगों की बातें पक्की हो गई और पक्की होने के बाद आरती जी एक पर्टिकुलर टाइम जब उन लोगों ने सेट कर लिया, उस टाइम के हिसाब से यूएस से आ गई इंडिया और उनके बहन लोगों से ये कहा कि तुम लोग सीधा शिरडी में आ जाओ। और बाबा के दर्शन में जब गए तो बाबा से दिल खोल के सारा कुछ उन्होंने कहा। और आरती जी यहाँ पे ये भी कहती है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगती हूँ बाबा से, मैं यही मांगती हूँ कि बाबा मेरे पूरे परिवार में शांति बहाल रखो। बस तुम इतनी कृपा करो कि मेरे परिवार में मेरे सारे परिवारजन स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मेरे परिवार में हमेशा शांति का माहौल बना रहे। और बाबा का दर्शन करके इन लोग सारे के सारे बहन अपने अपने मन मुताबिक बाबा से सब कुछ परेशानियां बताएं। हालांकि हमारे आरती बहन ने भी अपने मन से सारी बातें बाबा के चरणों में रखें। उसके बाद बाबा का दर्शन करके निकले और बाबा का दर्शन करके निकलने के बाद आरती बहन को लेना था साईं सच्चरित्र और साईं सच्चरित्र लेना था, ये बात इनके बहनों को मालूम पड़ा और इनके बहन लोग ये कहने लगे कि अगर तुम साईं सच्चरित्र ले रहे हो तो हम भी साईं सच्चरित्र लेंगे और हम भी अपने घर पे जाकर नियमित तौर पे पढ़ा करेंगे। तो ये चारों के चारों बहन बात कर लिए, अब गए बुक स्टॉल के तरफ। जैसे शिरडी में जो बुक स्टॉल रखा हुआ ना शिरडी साईं धाम में, उसी बुक स्टॉल में। अब यहाँ पे कैसा ट्विस्ट हुआ ये देखिए। जब उन लोग बुक स्टॉल में पहुंचे तो बुक स्टॉल में पहुंचने के बाद उन लोगों ने कहा कि हमें नेपाली एडिशन चाहिए, यानी बहुत सारे भाषा में अभी साईं सच्चरित्र उपलब्ध है। तो इसी हिसाब से उन लोगों ने जब कहा तो उन लोग ढूंढने लगे, बोले कि मैम थोड़ा सा टाइम दीजिए, ढूंढना पड़ेगा कि नेपाली एडिशन जो है वो सेक्शन में कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो काफी उन लोग ढूंढे और काफी ढूंढने के बाद उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहां पे 4 साईं सच्चरित्र मिला जो नेपाली एडिशन में था, नेपाली भाषा में। हालांकि इन लोग बहन भी 4 है और आरती बहन के साथ साथ में इनकी और 3 बहन वो भी राजी हो गए कि हमें भी साईं सच्चरित्र लेना है। और उसके बाद जब बुक स्टॉल में गए, बुक स्टॉल में उन लोग ढूंढ कर देखे, उन लोग बोले सिर्फ और सिर्फ 4 ही पड़ा हुआ है, अब इसमें से आप एक भी ले सकते हो या चारों के चारों ले सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला नहीं, हम चारों बहन हैं, हम चारों को एक एक करके साईं सच्चरित्र की जरूरत है, ये चारों ही हमें दीजिए। और ऐसे टाइम पे और कोई नेपाली एडिशन का साईं सच्चरित्र था ही नहीं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये कैसी लीला है बाबा की, आप लोग सोचिए। बहुत अचंभित लगता है कि बाबा किस किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और बाबा को सब कुछ पहले से ही पता होता है कि मेरे भक्त लोग आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे और उन्हें कैसे क्या चीज की जरूरत है, ये सारा कुछ बाबा को ध्यान रहता है। और उसके बाद आरती बहन जो है, आरती बहन उनके तीनों बहनों को लेके बहुत सारे दर्शनीय स्थान, यानी दर्शनीय स्थान के हिसाब से जो भक्ति पीठ होते हैं, काफी सारे भक्ति पीठ में वो जाकर दर्शन भी करने लगे। हालांकि 1 महीना तक वो हिंदुस्तान में रुके हुए थे। और यहाँ आरती बहन एक बात और मेंशन कर दी है कि उन्होंने जितना पैसा एस्टिमेट करके अपने साथ में लाए थे, उन्हें डर था कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए। हालांकि वो 1 महीने तक 5 स्टार होटल में रुके थे और जब यूएस के तरफ वो वापस जाने लगे तब भी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं हुई। ओम साई राम। साई है ना साथ में,
तो कैसे पैसा खर्च हो सकता है। अब वो शिरडी से घर पे तो पहुंच गए, और घर पे पहुंचने के बाद बाबा साईनाथ से प्रार्थना करके वो गए कि खास तौर पे मेरे हस्बैंड को इतना शांत कर दो कि उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहे, हमेशा वो कूल कूल बात करे हम सभी से, बस किसी तरह की और कोई कलह हमारे घर पे ना हो। और उसके बाद आज तक वो कभी भी घर पे किसी तरह का कोई कलह नहीं करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर मैं कहना चाहूंगा, वो बात यह है कि उनके घर परिवार में से बहुत सारे लोग जो है हमारे आरती बहन के ऊपर मजाक करते हैं कि साईं को मानते हैं, पूजा पाठ बहुत करती है वो, हालांकि, और उनका हस्बैंड तो ये सब कुछ मानते ही नहीं है। खैर, आरती बहन जो है खुद अपने अंतरात्मा से जितनी भक्ति करती है, बस उतनी भक्ति से ही उनके घर परिवार में बाबा की कृपा बरसते रहते हैं, और उनके घर में आज बहुत खुशहाली है। तो ये इनकी शुरुआत से लेके अभी तक की घटना जैसे बताया उन्होंने। और इसके बाद आरती बहन ये कहती है, 2023 की बात है, 2023 में उनको अचानक से तबीयत बिगड़ गई, उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कम से कम 12 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे। और 12 दिन जहां हॉस्पिटलाइज थे, उस वक्त वो एक छोटी सी बाबा की मूर्त, मेटेलिक आइडल, यानी धातु का बना हुआ, वो अपने साथ में वो हमेशा रखी थी वहां पे। और इसके पीछे एक कहानी उन्होंने बताया कि वो इससे पहले कभी यूरोप जाती थी, कभी स्पेन जाती थी घूमने के लिए, कभी जर्मनी जाती थी घूमने के लिए, जहां कहीं भी घूमने के लिए जाती थी, वो बाबा साइनाथ की एक आइडल उनके साथ में लेके जाया करती थी। लेकिन वो आइडल जो है थोड़ा बड़ा सा था। अब हुआ क्या, उनकी जो बहू है, वो बहू एक्चुअली थाईलैंड से है, और उन्होंने जब देखा कि मेरी सासू माँ इस तरह से इतना बड़ा सा एक आइडल को ले लेके घूमती रहती है, तो वो जब थाईलैंड गई थी घूमने के लिए अपने मायके में, तो वहां पे जाके एक छोटी सी मेटेलिक आइडल बाबा साइनाथ का वो लेके आए और उन्हें गिफ्ट किया था। तो वही आइडल वो हमेशा आज साथ में रखती है, जहां कभी ट्रेवल करती है, टूर करती है। और हॉस्पिटल में जब गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड रहते हुए भी अपने साथ में 24 घंटा वो रखा करती थी। चलिए उनकी आइडल की तस्वीर वो भी मैं दिखा देता हूं, जब वो हॉस्पिटलाइज थे उस वक्त की एक तस्वीर भी भेजे अपने ही हाथों में लेके। ये देखिए, ये वही तस्वीर है उस वक्त की जब वो हॉस्पिटलाइज थी 2023 में। और इस आइडल को आज भी वो हमेशा अपने साथ में रखती है। हालांकि हॉस्पिटलाइज्ड जब वो थी, तो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हुए एक डायरी उनके पास रखी थी, और उस डायरी के एक पन्ने में उन्होंने अपने हाथ से ड्राइंग किया बाबा की एक तस्वीर, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने ड्राइंग करने की कोशिश की है, जो बहुत ही खूबसूरत है। वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है बाबा की वही तस्वीर जो वो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हुए अपने डायरी में वो बनाया करती थी इस तरह से। तो कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रयास किया, और कितनी खूबसूरत वो इस तस्वीर को बनाया। अब क्या हुआ कि जब वो हॉस्पिटल से घर पे चले गए, घर पे पहुंचने के कुछ दिन बाद उनके बेटे को अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आना था, और वो इंडिया आकर गए। जब वो इंडिया में आए, तो इंडिया से उन्हें पता है कि अपनी मम्मी जो है बाबा साईनाथ की एक परम भक्त है, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ तो लेके जाऊं बाबा के नाम से, ताकि मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाए। और उन्होंने इंडिया से जो बाबा की मूर्त लेकर गए, वो मूर्त जो है एग्जैक्टली एग्जैक्ट जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, ऐसा ही। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। बाबा कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये तो हमारे सोच से परे हैं। या आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब मैं इस तरह की लीलाओं को आप लोगों के सामने मैं बताते रहता हूँ, आप लोगों से कहते रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी आरती बहन इतनी खूबसूरत तरीके से अपने मंदिर को सजा के रखे हैं,
जहाँ पे बाबा साईनाथ को इतनी खूबसूरत तरीके से सजा धजा के रखे हैं, और भी बहुत सारे भगवान की तस्वीर है, मूर्त है, बहुत खूबसूरत तरीके से। आप लोग को वो वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। चलिए। तो ये था हमारे आरती बहन के घर का वो मंदिर, है ना कितनी खूबसूरत। अभी आप लोग बताइए कितनी भक्ति है हमारे आरती बहन के मन में। वो हमेशा हर पल बाबा का नाम तो ऐसे लेती है कि आप लोग यकीन ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप हर वीडियोस में ऐसे बोलते रहते हैं ना डिवोटीज के लिए, कि वो हमेशा साई साई करते रहते हैं, साई साई करते रहते हैं। तो मुझसे कहा कि आपको पता है कि मैं जब लेफ्ट टू राइट करवट लेती हूँ या राइट टू लेफ्ट करवट लेती हूँ, तब भी जब मेरी हल्की सी नींद छूटती है तो भी ओम साई राम मेरी जुबा से चालू ही रहता है। और जब मैं जागी हुई हालत में रहती हूँ तो उस वक्त कहना ही क्या, हमेशा हर पल मैं कुछ भी काम करती हूँ तब भी मेरे जुबा पे साई का ही नाम होता है, ओम साई राम। अब हुआ ऐसा कि एक दिन उनके मंदिर में पूजा करने के लिए वो रोज जो फूल चढ़ाते हैं, अपने घर के लॉन में लगा हुआ कुछ फूलों का झाड़ है, उसी में से फूल तोड़ के वो बाबा के चरणों में रखते हैं, मंदिर में वो पूजा करने के लिए। लेकिन एक दिन शाम को उन्होंने ऐसा देखा कि अपने पौधे में एक भी कली नहीं दिख रही है। अब वो सुबह उठ के जब पूजा करेंगे तो फूल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अमेरिका में होता क्या है कि फूल वगैरह की जरूरत पड़े, फूल माला, तो उन्हें काफी दूर तक चलना पड़ता है। इसीलिए वहां पे ये पूजा पाठ का फूल जो है वो सभी अपने अपने घर से ही प्रयोग में लेते हैं। घर में जो पौधा लगे रहते हैं उसी में से फूल लेके और पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये करे तो क्या करें, जब एक भी पौधे में उन्हें कोई कली नहीं दिखाई दी। अब चिंता की बात तो है ही कि अगला दिन सुबह उठने के बाद वो पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे, फूल कहाँ से लाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद सबसे पहले उनको ध्यान आया कि आज मैं पूजा कैसे करूंगी। आज तो किसी पौधे में फूल ही नहीं है, कल तो मुझे कोई कली दिखाई नहीं दी थी। और ऐसे टाइम पे जब वो फूलों के पौधे की तरफ गए तो जाकर देखे कि बहुत खूबसूरत सा एक लाल फूल वहां पे खिला हुआ दिखा, और कुछ छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल खिलते हुए उन्हें दिखाई दिया। और वो बड़े खुश हो गए। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। क्योंकि साई को अपनी पूजा लेना है ना। बच्चे इतने दिल से मन में सोच के रखे कि सुबह उठ के पूजा कैसे करेंगे, तो साई इसी तरह से सारा कुछ बंदोबस्त कर देते हैं। ओम साई राम। और इनका कहना यह है, आरती बहन का, कि वो हमेशा हर पल बाबा साईनाथ से ये प्रार्थना करती रहती कि बाबा, मैंने एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में इतने सारे वीडियोस में देखा, अलग अलग तरीके से एक एक लीलाएं सबके साथ घटित कर देते हो तुम, और कई सारे डेवोटीज को सामने से तुम दिखाई देते हो, लेकिन मुझे कब दिखाई दोगे बाबा? मैं भी तो तुम्हारा भक्त हूं, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं, मुझे दिखाई नहीं दोगे? तो ऐसा उनके मन में वो हमेशा के लिए बोलते ही रहती है। एक दिन वो सुबह उठ के, उनके घर में भी कोई मेड नहीं है, वो खुद का काम वो खुद ही करते हैं, अपने घर का पूरा काम। तो उनको ये लगा कि बाबा साईनाथ को
मैं एक बार प्रार्थना करूं कि बाबा तुम किसी भी रूप में एक बार मुझे दिखाई तो दो। तो वो झाड़ू हाथ में लेके मेन डोर जब ओपन किए अपने लॉन की तरफ, तो वो मेन डोर ओपन करके झाड़ू लगाने के लिए जब जा रही थी, तो जैसे ही मेन डोर ओपन किए तो एक बड़ा सा मेढक वहां पर बैठा हुआ उन्हें मिला। अब वो मुझे पूछ रहे थे, हालांकि उन्होंने मुझे स्पेशली पूछा इसके बारे में कि अच्छा ये बताओ, मैंने ऐसा मन में सोची थी कि बाबा तुम मुझे किसी भी रूप में दिखाई दो, लेकिन जब मैं झाड़ू हाथ में लेके झाड़ू लगाने के लिए जा रही थी तो मुझे दरवाजा खोलते एक मेढक सामने दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा। और जैसे मैं देखी उसको तो वो आगे की तरफ चलने लगे और वो जंगल की तरफ चला गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मैंने सीधा सिंपल वही बताया जो आप लोग भी बता सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो मैंने उनसे ये कहा कि आरती बहन, आप इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद आप सवाल कर रहे हो कि ये क्या हो सकता है। आपने कहा था ना कि किसी भी रूप में मुझे दर्शन दो, मुझे खुशी होगी, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। यह आपकी गलती नहीं है। हर एक डिवोटीज के साथ में ऐसा ही होता है कि जिस वक्त बाबा उन्हें दिखाई देते हैं उस वक्त उनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं सबसे पहले, ताकि वो बाद में सोचने को मजबूर हो जाए कि वही हमारे बाबा थे। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितना अच्छा लगे। लोग यही कहेंगे ना, अरे क्या पागल हो गए लोग, मेढक को देख के बोलते हैं बाबा साहेब, कुत्ते को देख के बोलते हैं बाबा साहेब, लेकिन नहीं, बाबा हमेशा हर पल हर जगह पे किसी भी वक्त अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं और अपने फॉर्म को चेंज करके वो अपने डिवोटीज के सामने खड़े हो सकते हैं। ओम साई राम। इसीलिए तो साई है ना, वो तो ऐसा ऐसा कारनामा कर देते हैं, उन्हें भगवान कहे या ना कहे, सारे के सारे लोग आज कंफ्यूज है, क्योंकि वो हमारे साई है ही ऐसे। और एक बार ऐसा ही हुआ, उनके मन में आज भी कोई तसल्ली नहीं है कि बाबा से मुलाकात हुई। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि बाबा आमने-सामने हो जाए और कहे कि मैं हूँ साईं, ऐसा उन्हें लगता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। बाबा किस भेष में आते हैं और किस तरह से बातें करते हैं, ये डिवोटीज़ को पहले से कुछ पता नहीं होता है। उनके मन में चलते ही रहता है कि बाबा एक बार दिखाई दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो वो जहाँ पे पूजा करते हैं, उस पूजा घर के बाहर की तरफ एक छावनी सा बना हुआ है, यानी उनके छत पे ही। तो उस छत के नीचे की तरफ जहाँ पे कुछ तस्वीर वगैरह भी रखी हुई है भगवान जी की, वहां पे अचानक से उनको एक प्रतीक दिखाई दिया जो हूबहू एग्जैक्टली बाबा साईनाथ है। आप लोग भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और वो फोटो भी उन्होंने मुझे सेंड किए और मुझसे ये पूछे थे कि आप बताओ, ये तो मुझे साईं बाबा सा ही नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आप जरा बताना प्लीज। तो मैंने भी उनसे यही कहा था कि इट इज 101% बाबा साईनाथ की ही प्रतीक है। और आप लोग भी मेरे साथ में देखिए और आप लोग भी कहना कमेंट बॉक्स में कि वो बाबा साईनाथ की प्रतीक है या नहीं है। ये देखिए, अभी ये जो रेड सर्कल है, इस रेड सर्कल के पास आप लोग गौर से देखिए। अगर हो सके तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर लेना, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आरती बहन की भक्ति के हिसाब से इस तरह से बाबा उन्हें दर्शन दिए। फिर भी वो आज भी यही चाहती है, बाबा से प्रार्थना करती है कि बाबा तुम मुझे आमने सामने दिखाई दो, तुम साक्षात मेरे सामने आके दिखाई दो। ये उनकी भक्ति है और इतनी दृढ़ भक्ति वो बाबा साईनाथ पे रखती है कि आज बहुत अच्छे तरीके से उनका सारा कुछ, घर का काम या घर का वातावरण, सब कुछ सही चल रहा है। और वो बाबा साईनाथ की भक्ति में इसी तरह से लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि आज बाबा साईनाथ मेरे लिए सब कुछ है। बाबा साईनाथ को छोड़कर मैं कोई काम नहीं सोच सकती और ना ही बाबा को छोड़कर मेरा कोई काम है। यानी वो जब भी खाना बनाती है, घर का काम करती है, कहीं घूमने जाती है, तो हमेशा उनके मन में वही बाबा साईनाथ का ही नाम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वाकया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे आरती बहन, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, हमेशा इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति इतनी ही दृढ़ रहे
और इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे। ये भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों में से भी किसी के साथ अगर बाबा साईनाथ की लीलाएँ इसी तरह से घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम के हिसाब से आपसे संपर्क कर लूँगा और आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, फ़ोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आ रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आ रहे हैं, इसी तरह से आप लोग का प्यार हमेशा मुझे ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे सर आँखों पे। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी-सी जगह मेरे लिए ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज, वो एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। ओके? और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख़्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।